मजहबी कट्टरता बांग्लादेश पर इतना हावी है, इतनी चरम पर है कि आप ये समझ लीजिए एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उसके 3 मुस्लिम दोस्त घर बुलाते हैं और वहाँ कुछ मजहबी कट्टरपंथियों की भीड़ इकट्ठा होती है और वो भीड़ दीपू चंद्र दास को लाठी डंडों से पीट पीट कर मरने की हालत में पहुंचा देती है। और इतने तक ही वो भीड़ नहीं रुकी, उस भीड़ ने उस दीपू चंद्र दास को जिंदा आग के हवाले कर दिया। मतलब कि वो मरने की हालत में था और उस हिंदू युवक को ये लोग आग के हवाले कर देते। ये उग्र प्रदर्शन कोई एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता इतनी तेजी से फैली है कि वहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं ना, उन सबको झेलना पड़ रहा है। अब इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा लीजिए कि जितने भी शेख हसीना और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के समर्थक हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, जो बचा कुचा उनके घर का स्ट्रक्चर था उसको भी प्रदर्शनकारियों ने ध्वस्त कर दिया। और इसके अलावा वहां के 2 सबसे बड़े डेली अखबार थे, डेली स्टार और प्रथम आलो, इन दोनों के ऑफिसों को पहले लूटा गया और फिर दोनों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये दंगा वहां इसलिए भड़का है कि वहां के छात्र नेता शरीफ उस्मान हैदी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप ये लगाया जाता है जो नेता के हत्यारे हैं वो भारत में आकर छिपे हैं। और इसके बाद जो भी वहां हिंदू हैं उनको टारगेट किया जाता है। और ये भीड़ इसलिए भी हिंदुओं को टारगेट कर रही है क्योंकि जब शेख हसीना और उनका परिवार बांग्लादेश छोड़कर भागा, भारत ने उनको शरण दी और यही कारण है कि ये सब लोग भारत पर पहले से भड़के थे। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो शरीफ उस्मान हैदी हैं, छात्र नेता वहां के, जिन्होंने शेख हसीना की सरकार गिराई, दंगा भड़काया, बांग्लादेश को दंगों के हवाले कर दिया था, उसकी हत्या हो जाती है और आरोप ये लगाया जाता है कि उसका जो मर्डर करने वाले लोग थे वो भारत में आके छिपे हैं। और इसके बाद एक जाति समुदाय के लोग जो है हिंदुओं पर टारगेट करने लगते हैं और उनको मारने काटने लगते हैं। ये पूरा प्लान करके बनाया गया हमला है, क्योंकि ये समझिए कि आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव है और जो वहां के नेता हैं वो अपने आप को ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हमसे बड़ा कोई मजहबी कट्टर नहीं है, इसीलिए वो गिन गिनकर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया था। इन लोगों को ये नहीं पता जिस देश के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसी देश ने 1971 में पाकिस्तान से आजाद कराकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बनाया था।